ऐड करो, अभी क्या प्रॉब्लम है? ऐड करो, रूट 2 और रूट 8 को ऐड करो। ऐसे डायरेक्टली? करो, देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ, उसमें क्या है? सब कुछ मैं बता दूंगा फिर कैसे समझ में आएगा? रूट 2 और रूट 8 को ऐड करो। कैसे ऐड करो? एडिशन अलाउड नहीं, राइट? फिलहाल नहीं। तो फिर कैसे करोगे? नहीं प्राइम पता। 8 प्राइम नंबर है क्या? रूट 8 प्राइम टू नंबर है तो क्या? 8 नहीं, तो प्राइम क्या? नंबर तो। तो उसको उसको प्राइम फैक्टर करो। अच्छा। ओ, हाँ। तो रूट 2 +2 √2। वेरी गुड, अब ऐड कर सकते हो। हाँ। क्या आएगा? 3 √2। 3 रूट 2 का स्क्वायर आता है करने के लिए? नहीं, नहीं आता है? उसको अब वापस फैक्टर करेंगे। क्यों? अरे स्क्वायर करना है ना। स्क्वायर करके क्यों फैक्टर करोगे? √2 को √18 बनेगा, तो 18। इतना घुमा फिरा के क्यों रहे? 3 का स्क्वायर करो 9, और रूट 2 का स्क्वायर आ गया 2, तो 9 × 2 18। अच्छा, वैसे कर सकते हैं। क्यों नहीं कर ओ- सकते? मल्टीप्लीकेशन है ना बेटा। हम्म, ये भी तो मल्टीप्लीकेशन है, स्क्वायर भी मल्टीप्लीकेशन है। ओके। 3 √2 भी मल्टीप्लीकेशन है ना। हाँ, हो गया। हो गया। है। आगे। बाकी सब हो गए। ये आ गया इसका। हाँ, वो पेरीमीटर क्या है? रेक्टेंगल का आ गया। पेरीमीटर है 26 √10। 26 √10। ठीक से। हाँ ठीक है। 13 रूट्स, 7 √10, 6 √10 आएगा, राइट? हम्म। हम्म। एक मिनट। हाँ सर।
हम्म। ठीक है। तो ये हम्म, बराबर इसका इसका ये बनाओ। क्या आएगा? एरिया क्या आएगा? एरिया, एक हाँ। सेकंड। तो जब मल्टीप्लाई करते तो मेरे को नहीं बाहर का मालूम। बाहर। मेरे को नहीं मालूम। मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर लाइक टर्म है या नहीं है तो भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक सेकंड। तो 4200। हाँ, 4200? नहीं नहीं। नहीं। हाँ, 4200 कितना? ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो फिर 42√10। नहीं, वो भी गलत है। मल्टीप्लाई करके देखना, क्या मल्टीप्लाई करे बता। 7√10 और 6√10। वेरी गुड। 7 × 6 क्या होगा? 42। और √10 × √10 कितना होता है? 10। करेक्ट। तो कितना, 14 × 10 ओ, कितना होता है? 420। समझ में आया? हाँ। हम्म। सारा हो गया ये? हाँ, वो सब हो गया। कुछ भी बाकी अपलोड है? करना है वो। हाँ। ये 1.8C अपलोड करना है। नहीं नहीं, वो तो मैंने बोला ना कि हम लोग ये करेंगे ना। कुछ अपलोड कुछ नहीं ओके। करना है जब तक मैं ना बोलूँ। ठीक है। उसमें साइन करके मैं ग्रुप में लिख दूंगा कि ये चेक हो गया। उसके बाद खाली सिंगल पेज अपलोड करना है। ओके। हम्म। क्या वो जो जो अपने जो यहाँ पे सॉल्व किया वो तो करना ही नहीं अपने को, राइट? हम्म, अभी ये कैलकुलेटर्स है। नाउ देखो, कैलकुलेटर दिखता बहुत इजी है, करेक्ट है? लेकिन उसको एक उसमें आना चाहिए। वन शॉट में तेरा आंसर आना चाहिए। ये अलग कैलकुलेट करेगी, फिर अलग कैलकुलेट करेगी, फिर ये रखेगी, ये नहीं चलेगा। समझा? तो ब्रैकेट डाल के, हाँ। उसको ब्रैकेट डाल के कर सकते। क्वाड्रेटिक। नहीं, ब्रैकेट। हाँ ब्रैकेट करे, हाँ ब्रैकेट डालना है, करेक्ट है, ब्रैकेट डाल के करना है। ये मेरे को डाल के दिखा कि ये कंप्यूटर में कैसे, कैलकुलेटर में कैसे डालेगी। जस्ट कीप इट एज इट इज। यहाँ पे लिख के बता कैसे करेगी। तो एट पॉइंट मैं लिखता जीरो हूँ, है तू बोलती है, मैं लिखता हूँ। तो ब्रैकेट 8.06 डिवाइड बाय 5.91 माइनस 1.594 डिवाइड बाय 1.62। ये तो ऐसे भी लिखेगी ब्रैकेट तो। नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। हाँ वेरी गुड। लेकिन कैलकुलेटर ऐसा नहीं लेता है। तेरे को यहाँ पे ब्रैकेट डालना पड़ेगा, बेटर है। ठीक है ना? अच्छा। ऐसे ओके। साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लेता है वो, राइट? बट कीप अ प्रैक्टिस ऑफ पुटिंग एवरीथिंग इन द ब्रैकेट, राइट? ऐसे डिवीजन बोर्ड मार्क्स के साथ ज्यादा होता है तो साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लेगा। ओके। लेकिन कीप अ हैबिट ऑफ राइटिंग लाइक दिस। हम्म। यस। अभी ये वाला 13। 13। तो ब्रैकेट 6.51 माइनस 0.1114 ब्रैकेट डिवाइड बाय ब्रैकेट 7.24 प्लस 1.653। करेक्ट। समझा? यस। हाँ। 11 वाला। 11 111 डिवाइड बाय ब्रैकेट 27.4 प्लस 2960 ब्रैकेट। करेक्ट। 8 वाला। 8 वाला, 8 वाले में तो ब्रैकेट नहीं भी डालेंगे तो सही चलेगा। जवाब। क्यों? क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो सेम जनरेशन के। सही जवाब। बस मेरे को उतना ही जानना था, गुड।
इसमें भी ब्रैकेट नहीं डालोगे, इसमें भी डालोगे, इसमें भी डालोगे तो चलेगा, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, राइट। हम्म। बाकी नीचे जितना है उसमें सब में ब्रैकेट डालना पड़ेगा, राइट। यस। अब धीरे धीरे तुम ये जाओगे ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनते जाएगा ये। देखो यहाँ पे भी ब्रैकेट नहीं डालो चलेगा। दिस इज वर्क। इसमें जरूरी है, इसमें जरूरी है, इसमें जरूरी है, इसमें जरूरी है, इसमें तो डाल के दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी इसको भी ब्रैकेट में डालो। इसमें भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये रूट के अंदर ब्रैकेट डालना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ कर देगा। हाँ। इफ यू डोंट पुट द ब्रैकेट इनसाइड दिस, तो ये इसको ही रूट करेगा, इसको नहीं करेगा। ओके। क्योंकि बिडवास है ना। हाँ। बिडवास में क्या था, ये इज इंडाइसिस है। तो इंडाइसिस को पहले लेता है एडिशन सब्ट्रैक्शन के पहले। तो ब्रैकेट डालोगे तो ये उसके अंदर आ जाएगा। ओके। ठीक है। तो जहां जहां रूट है उसके सबके अंदर, भले मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है, इसमें ब्रैकेट डालना पड़ेगा। यहाँ पर भी ब्रैकेट डालना पड़ेगा, अदरवाइज इसको ही करेगा वो, इसको नहीं करेगा वो। यस क्योंकि सर। इंडाइसिस सबसे ऊपर आता है ना? तो यहाँ पे हाँ। जहाँ पे लिखता है वहां पे सब जगह ब्रैकेट डालना। अब ये कैलकुलेटर में कैसे डालेगी? वो शिफ्ट दबा के रूट। वैसे मेरे को नहीं डालना है। तो तो और कैसे डाल सकते? उसका पावर डालो। 4.714 अच्छा। रेस टू रेस वन टू अपॉन वन थ्री अपॉन थ्री। लेकिन जब ओके। रेस टू 1/3 करेगी ना, तब यहाँ पे ब्रैकेट डालना जरूरी है। हाँ। ओके। क्योंकि ये ऐसे लिख नहीं सकती, यू कैन नॉट राइट लाइक दिस। तुमको कैसा लिखना पड़ेगा? यू हैव टू राइट लाइक दिस। 4.714 रेस टू, वो सिग्नल आएगा 1/3, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए तुमको ओके। ये पावर पहले लेगा, तो इसको भी ब्रैकेट में डालना पड़ेगा यहाँ पे। समझा? यस। ठीक है। इसको, ये मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे पावर है। ठीक है। ये सारा कैलकुलेटर में एक बार डाल के देखना कैसे आता है, राइट। और उसको कैलकुलेटर में, इसको कैलकुलेटर कैसे यूज करने का, ये करने का, राइट। जो नीचे वाले सारे क्वेश्चन है, आई वांटेड टू ट्राई दिस, ये वाले ना, बी वाले और जो यहाँ पे ये वाले हैं, राइट। ये ट्राई करके पीछे ओके। आंसर देख लेना, क्योंकि तेरे को उसमें लिखना कुछ नहीं है, राइट, देयर नथिंग टू राइट। हम्म। आंसर वेरीफाई। आंसर वेरीफाई कर दो कि जो तू बोल रही हो सही आ रहे, तूने प्रॉपर डाला। और सब कुछ कैसा करना है, एक शॉट में, सिंगल इसमें बटन तो पे कोई करना है, राइट। वर्किंग नहीं है। हाँ। इसमें तो कोई वर्किंग नहीं है। इसमें ऐसे भी वर्किंग नहीं, लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखना है ना, देखो ऐसा लिखता है यहाँ पे, यू टू राइट लाइक दिस। दिख रहा है? ओके। उसके ऊपर देखोगे तो अगर अपने को जरूरत नहीं लिखने का, ये वाला देखो, ये बटन के साथ दिखा है कि कैसे बटन तुम लिखोगे, क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, क्या कौन सा बटन दबाओगे, राइट। हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है। अब यहाँ पे एक्चुअली ब्रैकेट की जरूरत है, लेकिन क्या कर रहा है वो, डिवाइड पहले कर रहा है, फिर इज इक्वल टू दबा रहा है, उसके बाद पावर करके 4 कर रहा है, समझा? हाँ। हम्म। या उसको ऐसे करके 1/x, उसको y² या 4 इज इक्वल टू दिस, ये फुल अलग आंसर, राइट। देखो यहाँ पे रूट थ्रू का बटन दबाया, 2/3 इंटू दिस, फिर ब्रैकेट में डाला ये वाला। हम्म। ठीक है। अब ये रूट 3/3, ये भी एक्चुअली पूरा ब्रैकेट में आना चाहिए। ये क्यों नहीं डाला उसमें मालूम नहीं है। हम्म। मल्टीप्लीकेशन है, ये √3 वाला ट्राई कर, तो उसने जो डाला ना, ब्रैकेट नहीं डाला है। ओके। एक सेकंड। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है वो नहीं लेगा। ब्रैकेट के साथ। बिना ब्रैकेट के भी, दोनों बिना ब्रैकेट के, जो ऐसे उसने लिखा है वैसे वैसे ट्राई कर, और एक बार ब्रैकेट डाल के कर। हाँ। हम्म। बिना मैं ब्रैकेट मैं, के। मैं एडवाइस ये करता हूँ बिना ब्रैकेट, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है ना बीच में, ये ब्रैकेट डाला तो मल्टीप्लीकेशन हो गया ना, हाँ। ये डाला तो मल्टीप्लीकेशन हो गया, राइट। यस। हम्म। इसके लिए ठीक है। इसमें अभी एक चैप्टर देख लिया ऊपर से नीचे तक, तेरे को बाउंस किया गया। हाँ। हम्म। बाउंस हम लोग ने कर लिया।
नहीं नहीं, तूने किया क्या पहले? मैंने तो करा दिया, ऑपरेशन ऑफ हाँ, बाउंड। उसमें एक्सरसाइज पहली वाली हुई है। वो सेकंड वाली मेन है। वो जो अच्छा। ऑपरेशन है ना, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, राइट। ओके। तेरे को आज एक वर्कशीट देता हूँ मैं, जस्ट टू ट्राई। ठीक है, उसके अंदर तेरे को प्रोग्रामेटिक वर्कशीट बनाई है तेरे लिए, स्टूडेंट के लिए। आई शो यू। बहुत अच्छी वर्कशीट है वो। बाउंड तेरे को अपने आप समझ में आ जाएगा बाउंड्स क्या है, खाली तेरे को नंबर डालना है उसमें। ओके। बहुत प्रोग्राम में मेहनत की है, अच्छी अच्छी वर्कशीट बनाने के तुमको समझाने के लिए। सिमरा के टाइम, सॉरी सारा के टाइम पे शायद नहीं था, ये नहीं था तभी, ये वर्कशीट नहीं बनी थी तभी मेरे पास। बाउंड स्टूडेंट दिख रहा है क्या? मास्टर स्टूडेंट है यार। ये कब क्रिएट हुआ था? आई थिंक सारा के टाइम नहीं था, सारा को 4 साल हो गया ना। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, हाँ क्वालिफाइड क्रिएटेड जून में 23 में। नहीं, सारा तो 23 में पास आउट। हाँ सारा 10th में थी ना, सारा तो 10th में थी ना, जून 23 में। 9th में थी, जून हाँ ट्वेंटी सारा को भी थ्री लिया होगा। हाँ अभी याद नहीं आ रहा है। 26। कैसे मैथ के क्लास में लेके तेरे को याद नहीं है? हाँ हाँ, वो 10th में थी। 9th में, 9th से 10th में आएगी ना जून में तो। अब देखो यहाँ पे मैंने एक तेरे को बनाया। अब जो यहाँ पे ये वाला शीट है ना, यहाँ है, वहाँ पे तू खाली उसको ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे ये कलर दिया, राइट। बाकी कोई जगह पे तो ऐड नहीं करती, यहाँ पे तेरे को सिर्फ डालना है नियरेस्ट क्या डालना है, राइट। नियरेस्ट 1, 10, 100, 1000 वो डालो। यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू डालो, लोएस्ट वैल्यू डालो, राइट। अच्छा, ये समझने के लिए है। हाँ समझ गए। समझो मैंने डाला, ये राउंडिंग है, राउंडिंग टू 10 किया है, राइट उसने। तो यहाँ पे 10 की राउंडिंग डालनी पड़ेगी, 60, और यहाँ पे 10 फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो उसका अपर बाउंड लोअर बाउंड कैलकुलेट करके दे देगा, राइट। अब इसमें इतनी समझ है कि अगर मैं यहाँ पे डालूँ 55 या यहाँ पे डालूं 12, तो उसके हिसाब से प्लस माइनस कर देगा वो, उसको नहीं लेकिन ये समझेगा। बाउंड का कैलकुलेशन कैसे करता है? हाँ बाउंड्स में कैलकुलेशन कैसे वही करता तो बता रहा हूँ मैं बेटा, यही तो मैंने यहाँ पे बताया है, 320 और 150, करेक्ट है। ये दो तुम्हारे बाउंड्स है, राइट। तेरे को दो ऑप्शन दिए गए हैं कि यहाँ पे ये वाला दोनों का राउंड, इसमें खाली प्रॉब्लम ये है कि मैंने दोनों को सेम राउंडिंग किया, राइट। 10 का, 100 का, 1000 का या 1 का, जो भी तेरे को करने का, राइट। है? हाँ। तेरे को राउंडिंग यहाँ पे डालने का है तो दोनों का सेम राउंडिंग कर सकते हैं, तो और कुछ नहीं कर सकते, राइट। अलग अलग राउंडिंग अलाउड नहीं है। पहले पहले नंबर को ये करने है, दूसरे नंबर को ये करने का, वो नहीं किया है। हम्म। ये एल एल यू यू क्या है? वेरी गुड। अब पढ़ उसको। राउंडेड टू नियरेस्ट 10 अभी। लिखा है, राइट। पहला नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, राइट। ये क्या एलबी मतलब? थ्री लोअर बाउंड। और यूबी मतलब? अपर बाउंड। वेरी गुड, समझ में आया। दोनों का मैंने लोअर बाउंड अपर बाउंड कैलकुलेट कर लिया, राइट। ओके। अब जैसे मैं ये वाले को मैं क्या क्या राउंड कर सकता हूँ, देखो ये वाला है, ये राउंड हो सकता है होल नंबर में, करेक्ट। यहाँ पे 1 भी कर सकता हूँ मैं, ये 1 नंबर होलिंग भी अलाउड है ना, राउंडिंग नंबर, राइट। तो हाँ। जैसे ही मैं 1 करूंगा यहाँ पे, वो 0.5 ले लेगा, राइट। जैसे ओके। मैं 2 करूंगा, 2 का भी राउंडिंग हो सकता है, और इवन नंबर है, राइट। इवन नंबर से 2 का राउंडिंग भी कर सकता हूँ ना। कर सकते हैं। 10 के सारे फैक्टर में ले सकता हूँ, राइट। जब 2 का लिया उसने एक एक लिया, 3, 319, 321। मैं 5 का भी राउंडिंग ले सकता हूँ, अरे हाँ 5 का राउंडिंग लिया तो उसने क्या किया, 2.5 ले लिया। 10 का हाँ राउंडिंग लिया हाँ। तो ये ले लूंगा। तो इसमें खाली फ्लॉ है कि अगर मैं यहाँ पे 100 का राउंडिंग ले लूँ, तो वो सोचेगा नहीं कि ये क्या कर रहा है, वो 50 प्लस 50 माइनस कर देगा। अच्छा, तो ये उस पे वो कर रहा है,
एडिशन सब्ट्रैक्शन। हम्म, ये तेरे को सबके ये संभाल के डालना है, राइट। ये नंबर प्रॉपर डालना है, ये राउंडिंग नंबर है, राइट। ये राउंडेड नंबर लिखा है कि यू आर गिविंग दिस इज राउंडेड टू नियरेस्ट सेंटीमीटर, फॉर एग्जाम्पल 320 दिया, राइट। और नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर दिया है। हाँ। वैसे को अपर बाउंड लोअर बाउंड लेना पड़ेगा ना। हाँ, लेना पड़ेगा। उसमें इसको मालूम नहीं ऑपरेशन क्या है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है। वो तेरे को क्या कर रहा है, फर्स्ट पार्ट में वो दे रहा है खाली के बाउंड कैलकुलेट करके दे रहा है। यहाँ पे हाँ। तूने क्या बोला, ये दो मेजरमेंट है विच इज राउंडेड टू नियरेस्ट 10, करेक्ट है ना। यस। तो उसने लोअर बाउंड कैलकुलेट किया, अपर बाउंड कैलकुलेट किया, वापस लोअर बाउंड किया, अपर बाउंड किया। इसको तू यहाँ पे छेड़ नहीं सकती, यू कैनॉट टच। बाकी सब जगह पे तेरे को ओके। जाना अलाउड ही नहीं है। तेरे को खाली ये येलो वाले तीन है उसी में डालना है, राइट। एंटर द वैल्यूज इन योर सेल्स, करेक्ट है ना। यस। उसके बाद तेरे को अलाउड नहीं, बाकी अपने ऑटो कैलकुलेशन है वो। गॉट इट। अब ये क्या करेगा, मैं बोल रहा हूँ कि ए बड़ा है या बी बड़ा है जो है। अभी क्या है, एल एल क्या कहता है, ऐड करो तो क्या हो जाएगा, मेल जेंडर है। हम्म। तो ये एल, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। एल एल मतलब लोअर बाउंड प्लस लोअर बाउंड, यू यू मतलब अपर बाउंड अपर प्लस, बाउंड बस अपर बाउंड। फिर लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड, और अपर बाउंड प्लस हाँ। लोअर बाउंड, करेक्ट। यस। ये हर एक में वो ऑपरेशन है। चेक ओके। करोगे हर एक में, देखो ऐसे एल 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 यू यू एल यू एल यू यू एल, राइट। हम्म। अब इसमें 6 ऑपरेशन आता है। ऑपरेटर तुम्हें चाह रही है 6 ऑपरेशन क्यों आता है। हाँ, सही किया। मैं एग्जैक्ट वही तो बोल रहा हूँ, 6 ऑपरेशन क्यों आएगा। वो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के दो दो है। सही जवाब, सब्ट्रैक्शन डिवीजन में हायर लोअर मैटर करता है, करेक्ट है। हम्म। तो इसके अंदर दो बाउंड आएंगे, दो आएंगे। अगर ए बड़ा है या बी बड़ा है, जो भी आएगा, मतलब यहाँ पे तो ऐसे जरूरी नहीं है, यहाँ पे कोई भी नंबर डाल सकते हैं। छोटा यहाँ पे, बड़ा यहाँ पे, तेरे को जो मर्जी है, राइट। तो अपने कैलकुलेट करें। ओके। अब जो यहाँ पे येलो वाला है, वो तेरा मिनिमम लोअर टू लोअर है। देखो हमेशा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में देखो, मिनिमम चाहिए तो एल एल, मैक्सिमम तो यू यू। यहाँ पे ओके। मल्टीप्लिकेशन वापस, मेल जेंडर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम टाइप। मैक्सी मिनिमम है तो दोनों लोअर ले लो, मैक्सिमम ये होता है ऊपर ले लो, बराबर है सीधा, करेक्ट है। फीमेल यस। जेंडर में उल्टा है हमेशा। हमेशा अगर मैक्स है तो यू पहले आएगा, और मीन है तो एल पहले आएगा, दोनों कॉम्बिनेशन में आता है, अच्छा। करेक्ट है। ओके। बस तो आपको यस। यहाँ पे तुमने दिखा दिया, ये यहाँ पे मैचर भी करता है, यहाँ पे कलर भी अपने आप चेंज करता है। और वो वैल्यू यहाँ पे चार कैलकुलेट चारों चार करता है वो। लेकिन हाँ। मैक्सिमम और मिनिमम वहां दिखा के देखते हो यहाँ पे क्या आता है। ओके। ठीक है, बस आपको तुमको जितना इसमें करना है, अगर तेरे को इसमें करना है, फॉर एग्जाम्पल मिर्जा 1.7, और यहाँ पे 1.0.1, और यहाँ पे 0 पॉइंट और 9 पॉइंट। तो क्या करेगा, 0.1 को 0.5 में डिवाइड करेगा, यहाँ एक डेसिमल तो यहाँ दो डेसिमल आएगा, राइट। फिर यहाँ पे तो यहाँ पे बोलो यहाँ 5, 4 कर दो, यहाँ पे 0.1, यहाँ पे। ओके। ओके। तो अपने आप वो कैलकुलेट करेगा, तेरे को ये भी मालूम पड़ेगा तेरे को डिवाइड कैसे करना है, तेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है। फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट देखिए तुमको, लोअर बोर्ड अपर बोर्ड कैलकुलेट कैसे करो। डिपेंडिंग हो तो उसने क्या बोला, 2 डेसिमल पॉइंट है, 1 डेसिमल पॉइंट है, होल नंबर है, नियरेस्ट 10, 100, 1000 क्या लिखा है, राइट। हम्म। ये मेन है। उसका तो सिर्फ कैलकुलेटर तेरे को यूज करना है, ठीक है। ठीक है। वही तेरे को मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। इसमें तू बिना कैलकुलेशन के, बिना वो तो अपने आप कैलकुलेट करके तेरे को अच्छे दिखाएगा कि ये है ये है। तू पहले एक बात कर, मैं पहले ये सोचना कि मैं ये दो नंबर ये राउंडिंग करूंगी, ये राउंडिंग करके मेरा लोअर बाउंड अपर बाउंड ये आएगा, फिर उसको यहाँ डाल के यहाँ पे वेरीफाई करना कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ अच्छा, रहा। तो ऐसा खुद का क्वेश्चन बना के आंसर चेक करने के लिए। हाँ मतलब या तो आंसर चेक करो, या नहीं समझ में आया तो तुम खुद अपने आप ये डालो, तो अपने आप समझ में आएगा क्या आएगा।
ओके। क्या नाम? IGCSE 2K26। देखो 196 चैट अभी देखनी है मेरे को बाकी है यार। कब देखूंगा भगवान जाने। यार रोज। ये वाला ग्रुप नहीं। यही तो है। नहीं, वो दूसरा है। अरे 26 28 यही है। इसका, ये एट का ग्रुप था। बेटा तू है कि नहीं इसमें? लेकिन वो तो दूसरे ग्रुप में है। कौन सा दूसरा ग्रुप? ये आज मैंने इस पे तो डाला है मैंने। दूसरा कौन सा ग्रुप है? तू है ही नहीं दूसरे एक किसी ग्रुप और में। है ग्रुप, एक और है। एक मिनट। तो मम्मी का नंबर है। या किधर है ये वाला? हाँ, वो सेकंड ये वाला। तो सॉल्यूशन है। हाँ। वो वाला, वो सेकंड वाला। तो ये कैसा है? ये कौन सा ग्रुप है? वो लास्ट ईयर का एक का ग्रुप है। चल ठीक है तो उसको ही रहने दे। वो भी चल रहा है। उसको ही मैंने अपडेट किया ना 9 10 पे। बाकी सब भी बहुत है क्या? नहीं, चार ही लोग हैं। हाँ वही बोला ना। मेंबर्स। नहीं व्यू। मेंबर चेंज नहीं है। ये दो नहीं मिला था मैंने। उसमें भी 4 जने क्या? उसमें भी चार ही लोग हैं। लेकिन सिर्फ उसका डिस्क्रिप्शन अलग है दोनों का, बस उतना ही डिफरेंस है। वो दिख नहीं रहा मेरे को ये वाला। हाँ, वो वाला। डिस्क्रिप्शन अलग है बाकी तो। अच्छा। तो इसको बंद करता हूँ। इसमें और कौन है? बस ये इतने जन है ना, अपन भी अपन ही है। ठीक है। इसमें बोलता हूँ। इसमें और कुछ डाला है क्या? हाँ, उसमें सब डॉक्यूमेंट डाला था पहले का। पहले का है ना? जिस ये क्लास से जो पहले हुई थी, ये वो क्लास उसका सब हाँ क्लास डॉक्यूमेंट। 8 का है ना? ये तो क्लास 8 का ग्रुप एक्सचेंज किया होगा ना? नहीं नहीं, ये नया ग्रुप बनाया है। जिसमें आज मैसेज किया वो था क्लास एट एक का। मिनट रुक जा। देयर आर टू ग्रुप्स। ये मेरे को मालूम ही नहीं। क्लोजिंग। देखता हूँ दोनों में क्या ज्यादा मसाला किस में डाला है, या दूसरे को उसमें करके वो क्लोज कर दूंगा। अच्छा इसमें पैसे डाला हुआ है। हाँ, दूसरे ग्रुप में क्या डाला है फिर मैंने? 315 हो रहा है। वो दूसरा ग्रुप लास्ट ईयर का था। अच्छा लास्ट ईयर का था। अच्छा क्लोजिंग जरूर लिखा था मैंने। ठीक है ठीक है। तो इसको बंद करता हूँ फिर। लेट देम क्लोज। उसने सब कुछ डिलीट तो मैंने कर दिया था पहले ही। अच्छा आज मैंने तभी मालूम कि मैंने गलत उसमें डाला। तो ये मैंने गलत उसमें डाल दिया। 1 सेकंड। अब इधर को इसमें डालना पड़ेगा। ठीक है। आ गया। हाँ, गया। आई थिंक वो लास्ट ईयर का ग्रुप मैंने एक्सटेंड किया होगा यहाँ पे तो।
समझ में नहीं आया। उसको बंद ही कर देता हूँ। चलो, ठीक है। सो इसमें तो बाउंस पूरा चेक कर सकते थे, उसमें मैक्सिमम मिनिमम आ जाएगा। बाउंस का आता ही है। ठीक है, दैट इज समथिंग। अब ओके। फर्स्ट चैप्टर पूरा, राइट, उसमें एग्जाम स्टाइल और ये करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीक में तेरा जो हो गया विल चेक इट। कौन से एक्सरसाइज हो गए, कौन से दिए, क्लासरूम में जाके चेक करूंगा। एग्जाम स्टाइल को मैं बनाऊं या ना बनाऊं, असाइनमेंट, ठीक है, करना है हम्म। तेरे को, समझा? वेदर आई क्रिएट असाइनमेंट और आई डोंट क्रिएट द असाइनमेंट, हर एक चैप्टर का, जितने 13 14 चैप्टर्स है, 14 13 14 चैप्टर्स है, वो सबका एग्जाम स्टाइल और ये वाला रिवीजन एक्सरसाइज, ये दोनों तेरे को मैंडेटरी करना है, सबका। ओके। ठीक है ना? तो जैसे ही खत्म हो गया, मैं असाइनमेंट क्रिएट करूं या ना करूं, या मैं भूल गया या पहले कर दूं, कोई भी है, आज से बोल दिया तेरे को कि इसका सबका सब असाइनमेंट करना, मतलब सारे क्वेश्चन करने हैं, भले 5 है, 10 है या 15 है, राइट। बाकी मैं तेरे को ऑब्जेक्टिव ऑप्शन दूंगा कि भाई ये करो या वो करो। ठीक है। और अब वो एग्जाम की डेट आ गई है। कौन सी एग्जाम की डेट? वो क्लास टेस्ट। हाँ, कब है? एक सेकंड। और पोर्शन क्या क्या है? ये फर्स्ट चैप्टर है, पोर्शन। और बस? हाँ, बस 28 जुलाई। ओह, बहुत टाइम है अभी तो। अटेंडेंस कुठे गेला? आज कौन सा, 3 जुलाई है क्या? आज 2 जुलाई हाँ, है ना? सेकंड है आज। अच्छा, 13 नहीं, सॉरी, इधर है। आज 2 जुलाई, ठीक है। अपना बाउंड्स एंड सी। तेरा एग्जाम कब है? 22 0 या 28? एट एट। 8, ऐसा ना? हाँ। ठीक है। कौन सा है? सिर्फ चैप्टर 1? हाँ, चैप्टर 1। बस? बस। चलो, तो हो ही अभी गया तो अपना। हम लोग का तो खत्म ही नहीं हुआ है चैप्टर 1, 1.5 पे ही पहुंचे हैं। नहीं नहीं, वो तो, वो लोग तो ऐसा, बस उसको सबके साथ जाना है ना बेटा, इसी के लिए उसको टाइम लगेगा। ठीक है। चलो, हाँ। अब हम चालू करते हैं चैप्टर 2, चैप्टर 3, नंबर 2, ओवरव्यू। ठीक है। अब चैप्टर बताता हूँ, यहाँ पे मेरे को सिर्फ आज चाहिए तेरा डेफिनेशन सबका, राइट। नंबर, रेशियो, प्रोपोर्शन, मैप्स एंड स्केल, परसेंटेज, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, टाइम एंड रेस्ट, राइट। यहाँ पे हर एक का मतलब क्या है, खाली मेरे को बता दे आज के दिन में। रेशियो, प्रोपोर्शन। रेशियो। वन रेशियो रिप्रेजेंट होता है X:Y फॉर्मेट में, या अगर दो से ज्यादा है तो X:Y:Z। हम्म। और रेशियो रिप्रेजेंट करता है कि एक यूनिट में, एक या एक से ज्यादा यूनिट में दूसरा यूनिट कितना आ सकता है। नहीं, समझ में नहीं आया मेरे को ये वाला पार्ट। हाँ। चलो, मैं एक बताता हूँ। 24 सेंटीमीटर और 32 ग्राम, इसका रेशियो निकालो। और रेशियो निकालने के लिए यूनिट भी सेम होना चाहिए। सेम? यूनिट। वेरी गुड। तो क्या होना चाहिए? सेम टाइप एंड सेम यूनिट होना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है। सेकेंडली, रेशियो इज अ लीनियर फंक्शन, उसके स्क्वायर, क्यूब, रूट वूट नहीं आता, राइट। रेशियो इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव, क्योंकि क्या आता है, रेशियो कैसे मिलता है? इट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग वन क्वांटिटी विद अदर क्वांटिटी, करेक्ट। समझा? यस। रेशियो कैसे मिलता है? डिवाइडिंग वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्टिव अदर क्वांटिटी, या एक क्वांटिटी को रेफरेंस लेके बाकी सबका रेशियो निकाला जाता है, राइट।
तो यस। इसके लिए क्वांटिटी कभी नेगेटिव में होती नहीं है, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज नेगेटिव क्वांटिटी, राइट? इट इज ओनली टू डायरेक्शन बताने के लिए तुमको नेगेटिव यूज करते हैं, अदरवाइज देयर इज नथिंग कॉल्ड एज नेगेटिव क्वांटिटी। और नेगेटिव कुछ भी नहीं होता, राइट? समझ में आया? तो यहाँ पे हाँ। रेशियो तुम्हारे ये आ गया, रेशियो वहाँ। एक सेकंड। प्रपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन को हाई हाई प्रपोर्शन। नहीं। हाँ, इट इज इक्वालिटी बिटवीन टू इक्विवेलेंट रेशियोज। यहाँ पे अच्छा। रेशियो वन है, इज इक्वल टू रेशियो टू है। इट इज हाँ। इक्वालिटी बिटवीन टू इक्विवेलेंट रेशियोज, राइट? ये और ये रेशियो इक्वल होना चाहिए, ठीक है? तो इक्विवेलेंट रेशियो का जो प्रोपोर्शन होता है, जो इक्वालिटी होती है, उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। मैप्स एंड स्केल। मैथ्स एंड स्केल, हाँ। व्हाट इज द स्केल ऑफ अ मैप? मतलब रियल लाइफ में जितना डिस्टेंस, वो पेपर पे कितना है, करेक्ट। उसमें भी रेशियो यूज होता है। करेक्ट, तो इसके लिए रेशियो में जब आएगा, तो मैंने बोला रेशियो ये होता है। सपोज मैं बोलता, मैं कराऊंगा लीनियर फंक्शन का जो रेशियो लीनियर होता है ना, वो बताऊंगा क्या है, उसका मतलब क्या होता है। मैप में क्या ओके। क्या हो सकता है? मैप में लेंथ ऑफ द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस हो सकता है। और क्या हो सकता है मैप में? हाँ। क्लाइमेट चेंज। मैप में क्लाइमेट चेंज? हाँ, क्लाइमेट का भी अरे मैप वो तो होता बाद में है। दिखाएगा ना, वेदर रिपोर्ट अलग होता है, वो अलग मैप होता है। वो तो डायनामिक कैसे? मैप होता है ना, डायना क्लाइमेट चेंज तो। मैप में तो पहले नॉर्मली मैप किसके लिए यूज होता है? डिस्टेंस। और 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 वही तो पूछ रहा हूं, और क्या? वो प्लेसेस दिखाता है, माउंटेन ट्रीज। अरे वो और क्या? मेजरमेंट कौन सा आता है उसके अंदर? किलोमीटर। अरे मेरी जान, वैसे नहीं डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं ना, तो और क्या मेजर कर सकते हैं? किलोमीटर, मीटर में, सेंटीमीटर, वो अलग बात है। नहीं पता। हाँ। एरिया। एरिया मिलेगा ना मैप में, अच्छा। अगर ये मैप ड्रॉ करेंगे तो इसका एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ। तो फिर, एरिया। हाँ, ठीक है। मैप्स एंड स्केल तो एरिया आएगा। अब एरिया को कैसे कैलकुलेट करने का, उसका इक्वेशन का मैप्स एंड स्केल से लास्ट टाइम लिया था, लेकिन वापस रिवाइज करूंगा, राइट? परसेंटेज परसेंटेज, यूनिट ऑफ अ होल। है? क्या कुछ भी बोल रही है, ये तो फ्रैक्शन है। नहीं, नहीं, ऑल दो नहीं। फ्रैक्शन डेसिमल परसेंटेज एक ही उसके चट्टे बट्टे है, लेकिन फ्रैक्शन परसेंटेज क्या है? हाउ उसमें नाम मच में लिख। हाउ मच यूनिट्स आर इन वन? हाँ, 100। हाँ करेक्ट, आउट ऑफ 100, करेक्ट लिखा ही है, पर सेंट, फॉर एवरी 100, राइट? उसको परसेंटेज, किसी को तुम 100 के यूनिट में कन्वर्ट कर दोगे, वो तुम्हारा परसेंटेज बन गया, राइट? परसेंटेज में एक ही चीज करने का है, इफ यू फ्रैक्शन और डेसिमल, उसको तुमको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो क्या करोगे? आउट ऑफ 100 कन्वर्ट करेंगे। कैसे आउट ऑफ द 100 क्या करोगे, मतलब कन्वर्जन यहाँ पे मल्टीप्लाई मैंने बाय फोर अपॉन 100%। 7 दिया, ये मेरा फ्रैक्शन है, इसको मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्या करूँ? तो मल्टीप्लाई बाय 100%। हाँ तो वही तो बोला ना सिंपल रखना, 100%, राइट? और यहाँ से यहाँ करूंगा तो जाने के लिए डिवाइड बाय 100%। डिवाइड बाय 100%। खत्म, बस ये तुम्हारा परसेंटेज कन्वर्जन है। फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज में ये हो सकता है। अभी उसको कहाँ यूज करने का, ये बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे लिए, राइट? इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे लिए, क्या, तुम्हारे लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, राइट?
सबसे हाईएस्ट एप्लीकेशन परसेंटेज। इफ यू आर गुड इन मैथमेटिक्स, अगर तुम परसेंटेज नहीं कर पाई तो तुम्हारा मैथमेटिक्स सीखने का कोई फायदा नहीं है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब करते हैं, पावर रूट तुमको जो करने का कर रहेगा, लेकिन जो फाइनेंशियल मार्केट्स में या फिर कहाँ पर भी तुम्हारे रियल लाइफ में आएगा, इवन इन मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इस सारी जगह में ना परसेंटेज रेशियो ये सारी चीज यूज होती है, राइट। अगर समझो तेरे को सीमेंट कंक्रीट में घर बनाने का है, सीमेंट कंक्रीट बना है, तो उसका सीमेंट का अमाउंट, उसके सामने कंकर इतना, उसका रेती इतनी, उसके बाद पानी इतना, वो पूरा प्रॉपर बनेगा तब प्रॉपर कंक्रीट बनता है, राइट। अगर तुम्हारा मेटल में जाओगे, कोई ज्वेलरी बनाएगी, तो गोल्ड का कितना पार्ट, कॉपर का कितना पार्ट, ब्रॉन्ज का कितना पार्ट, वो पूरा मिक्स करके जब बनाएगा, समझा। तो हर एक का एक रेशियो होता है बनाने का, राइट। जैसे तुम सब्जी कुछ खाना बनाते हो तो खाना। मैगी को छोड़ के हाँ, सब्जी भाजी। बना लेती है। हाँ, अभी सीख रही हूँ। हाँ सीख रही है, लेकिन ठीक है। लेकिन चॉपिंग वॉपिंग सब कुछ आता है। शॉपिंग आता है। वेरी गुड। और प्रॉपर तड़का उड़का लगाना, कितना ऑयल डालने का, वो नहीं कितना आता अभी, अभी वो नहीं आता। कितना मसाला डालने का, सारा को आता है। नहीं। फिर फायदा क्या तुम्हारा, तुम सब एक ही जैसे हो। मेरी दोनों बेटियां भी, मेरी छोटी वाली तो फिर भी बना लेती है, बड़ी वाली तो बिंदास, उसको मैगी बनाने को बोलो तो मस्त बनाती है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, तो इसमें क्या होता है, तुम्हारे करेंसी कन्वर्जेंस, तुम्हारे कैसे हम्म, कन्वर्ट होगा, करेंसी कहाँ पे यूज है। तो गई है ना, कहाँ गई है। बैंक। और 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 भी गई थी ना तुम, दुबई या यूएई, कहाँ तक गई थी ना, या सऊदी। सऊदी गई थी ना। हाँ। तो वहां पे इंडियन रुपी चला गया। नहीं, तो फिर वहां पे रेट कन्वर्ट करना पड़ता है। वेरी गुड, कन्वर्ट करना। तो कन्वर्जन में क्या होता है, तो कन्वर्जन कैसे फिर वापस आया, तो वो यूए अपना सऊदी का दिनार, दिनार यहाँ चला गया। नहीं। नहीं चला, तो फिर यहाँ पे वापस इंडिया में रुपये में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेम तो यूएस में गई तो डॉलर, यूके में गई तो पाउंड, राइट। तो हाँ। थाईलैंड में गई तो बात। सबके अलग अलग करेंसी, जापान में गए तो येन। ओके। तो सबकी अलग अलग हम्म, करेंसी, तो कैसे कन्वर्जन करने का, क्या करने का, उसकी सब पे जीडीपी पे डिपेंड करता है। तुम्हारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना है, उसका कंट्री कैसे कर रही है, उसके ऊपर, उसका डिमांड सप्लाई के ऊपर उसका प्राइस फ्लक्चुएट होता है, राइट। टाइम, yes, टाइम तो अभी मैंने बताया था तेरे को, टाइम कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करने का, राइट। टाइम के अंदर आएगा। और रेट्स, रेट मतलब क्या है, रेट का मतलब रेट, क्या है। एक्सचेंज रेट। स्पीड ऑफ चेंज, रेट इज स्पीड ऑफ चेंज। अच्छा। तुम्हारा रेट का मतलब होता है स्पीड ऑफ चेंज, कितना फास्ट या कितना स्लो तुम कहाँ से चेंज करते हो, राइट। उसका रेट होता है। जैसे पानी फ्लो हो रहा है, कार दौड़ रही है, ठीक है, तुम्हारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है, तुम दौड़ रहे हो या तुम सो रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारी एनर्जी में तुम्हारा ब्लड कितना फ्लो हो रहा है, राइट, तुम्हारे बॉडी में, तो ये सारी चीजें रेट के अंदर आता है, राइट। अगर स्लो पाए यहाँ पे, अगर तुम्हारा ऐसा तुमने फेंका तो ये कितने स्पीड से जाता है, राइट। तो ऑल कम रेट चेंज, राइट। ठीक है। यस। अभी नंबर के ये दोनों ही, इसमें सारी चीज आ जाती है, इसमें फिर आएगा एचसीएफ, एलसीएम जो हमने ऊपर देख लिया, परसेंटेज। अब जो तुम्हारे हायर लेवल के एप्लीकेशन है वो सारे यहाँ आएंगे, राइट। उसमें यूनिटरी मेथड भी आएंगे, सिंपल कॉमन इंटरेस्ट भी आएगा, वो शायद नंबर 3 है कि नहीं है मालूम नहीं। नंबर 3 नहीं है, अलजीब्रा में 3 है। हाँ, नंबर 3 नहीं है, ठीक है। तो यही सारी चीज जो भी है ना, ये सारी चीज इसी में आएगी तुम्हारी, राइट। ओके। तुम्हारा रेशियो प्रोपोर्शन से लेके तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, परसेंटेज में सब कुछ आएगा, परसेंटेज की जितनी एप्लीकेशन है। मैंने तुमको बताया ना कि हाँ। तुम लोग को डायरेक्ट साथ सीधा, देखो यहाँ पे सिंपल इंटर कंपाउंड आते तुम्हारे बोर्ड, तुम्हारे बुक में कभी देखा ही नहीं, राइट। इसी के लिए मैं 7th 8th में कराता हूँ कि रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, सम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारा तुमको सीधा 9th पे जाके तुम्हारे सर पे मारते हैं उन लोग, राइट। तो ये तुम्हारा गड़बड़ हो जाता है तुमको, जिसको अगर कंसेप्ट लेने हैं, तो तुमको 9th में जाके इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर दिस पीपल, राइट। ऐसा नहीं समझ में आएगा, लेकिन एडिशनल बर्डन। मैंने ना 8th में क्या बोला था, आई क्रिएटेड वेरी फंडामेंटल तुम्हारा एल्जिब्रा एंड नंबर्स, ये दो मैंने खत्म कर दिया था, समझा। यस। एल्जिब्रा और नंबर मैंने दोनों खत्म कर दिया तेरे को, राइट। अब मैंने क्या बोला था, अगर तुम खाली इसी में प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हारा बोर्ड तुम्हारा पास हो जाएगा, ठीक है। यू डोंट डू एनीथिंग, खाली बस इसी में फोकस करो तो भी तुम बोर्ड में पास हो जाओगे, करेक्ट है। बाकी अगर तुमको कुछ भी नहीं आता है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है, मेंसुरेशन नहीं आता है, जो भी मेंसुरेशन भी कराया है मैंने,
बट बेसिक ज्योमेट्री भी कराया है। बट अगर तुमको ग्राफ फंक्शंस या जो नई चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं आती तुमको, सर्कल थ्योरम क्या है, वेक्टर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन भी थोड़ा सा किया था, स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन थोड़ा थोड़ा हमने सब कुछ किया है, राइट। प्रोबेबिलिटी भी थोड़ा किया हुआ है। बट अगर समझो इसमें कुछ भी नहीं आता है, तब भी तुम यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम, राइट। वो भी कम नहीं, 50% से क्लियर हो जाओगे, राइट। इसका बहुत बड़ा पोर्शन है। थोड़ा बहुत इधर उधर आना चाहिए, लेकिन इसमें एक भी गलत नहीं जाना है, बस नंबर अलजिब्रा। टोटल 15 है, टोटल 14 चैप्टर्स है, उसमें नंबर अलजिब्रा के टोटल 5 चैप्टर है। हाँ। ठीक है। सो यस। बस, तो ये नेक्स्ट टाइम नंबर 2 लेंगे, उसके बाद हम अलजिब्रा चालू करेंगे। ठीक है। तो हम मोटा मोटा ये अज्यूम करो कि दिसंबर तक हम 3-4 चीज खत्म कर देंगे, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है। लेकिन अगले 6 महीने में नंबर, एल्जिब्रा, मेंसुरेशन, ये 3 चीज कम से कम खत्म कर दे, जो तो ऑलरेडी आता है, राइट। उसमें सब कुछ ओके। रिलेटेड टू एवरीथिंग। अगर तुम्हारे समझो वो तुम्हारे स्कूल में प्रोबेबिलिटी चालू कर दिया, तो हम वो करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री चालू कर दिया, तो वो करेंगे। वेक्टर्स देखो, मेरे हिसाब से वेक्टर लोग चालू नहीं करेंगे कभी। दे विल नॉट स्टार्ट विद द ग्राफ, दे विल नॉट स्टार्ट विद द स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो, और दे विल नॉट स्टार्ट विद द फंक्शन ऑल्सो। ये सारी चीजें वो लोग 10th में रखेंगे। लेकिन हाँ। मोटा मोटा हम अगले एक साल में, लेटेस्ट बाई जुलाई, राइट, जुलाई फर्स्ट, आज 2 जुलाई है, तो जून एंड 2027, ठीक है, अपना पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा। और अपने पास अभी 12 महीने हैं, एंड वी हैव ओनली 13 चैप्टर्स टू डू, राइट। तो आराम से, मतलब एक नंबर में, हाँ, एक महीने में एक चैप्टर की रेट। आराम से, बहुत आराम से हो जाएगा, इंक्लूडिंग प्रैक्टिस, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग मैं पेपर भी दूंगा तेरे को बीच में। और मैं जहां पे मेरे को लगता है कि आई डोंट वांट यू टू प्रैक्टिस दिस, मैं तेरे को टॉपिकल पेपर दे दूंगा। बट टॉपिकल पेपर सॉफ्ट कॉपी में करना है, सॉफ्ट कॉपी में कर, हार्ड कॉपी में करना है, हार्ड कॉपी में बेटर है, हार्ड कॉपी में कर, राइट, क्योंकि तेरे को लिखने का भी ओके। प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी मेरे यहाँ पे रहूंगा, मेरे पास बहुत सारे सॉल्यूशन पड़े हैं। वंस यू फिनिश, विल चेक कि तुम्हारे कहाँ पे वर्किंग कहाँ पे है। मेन है कि तुम्हारा मार्क्स कितना है, हाउ मच मार्क इज एलोकेटेड टू विच स्टेप, दैट यू शुड नो। वही ट्रेनिंग बड़ी है। तो जुलाई के बाद चालू करेंगे, तब भी आराम से हो जाएगा। इवन जुलाई टू अक्टूबर तक मैक्सिमम हमारे टॉपिकल पेपर्स भी सारे खत्म हो जाए, करीब करीब 17-18 पेपर है। एंड माई वन पेपर इज 2.5 टाइम्स द नॉर्मल। मैंने एक बार भेजा था ना तुमको पेपर, हाँ। ठीक है। इट इज 2.5 टाइम, मतलब मेरा एक पेपर करीब करीब 240 से 250 मार्क का आता है, विच इज 2.5 टाइम्स ऑफ नॉर्मल पेपर, राइट। तो अगर मेरा 18 पेपर तुमने किया, तो इट इज इक्विवेलेंट टू, आप समझ लो कि ये 45 पेपर्स हो जाएगा, मतलब 4500 मार्क का पेपर तुम लिख दोगे। ठीक है। यस। बस उसमें सारी चीजें आ जाएगी, उसमें सिक्वेंस हर एक चीज है, ग्राफ है, फंक्शन, कभी कभी एक आध क्वेश्चन होगा जो रिपीट भी होगा, बिकॉज वो अलजेब्रा में कंसिडर होता है, कभी ग्राफ में भी कंसिडर होता है, अपना इसमें भी कंसिडर होता है। ओके, मेंसुरेशन में भी आएगा, तो दोनों में, वेक्टर में भी हो सकता है, तो ओवरलैप होगा, तो कर लेंगे, ठीक है। यस। चलो, तो अभी नेक्स्ट क्लास में मैं नंबर 2 चालू करूंगा। अभी छोटे छोटे चैप्टर है ना, वो पहले खत्म कर दूंगा, उसमें थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके खत्म कर दे। प्रैक्टिस इसके लिए चाहिए कि तेरा जब रेगुलर स्कूल में एग्जाम आए, तो तेरे को वापस प्रैक्टिस करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। और मैं जब अभी गैप लूंगा, जब मैं करूंगा तो मैं क्लास में करूंगा, तेरे पास जब जरूर होगा तो एग्जाम स्टाइल 1 और 2 वाला रिवीजन एक्सरसाइज खत्म कर देना, ठीक है। ओके। चल, बाय। और अपना थैंक क्लास यू। 3:15 को होगा, तेरे को जल्दी आना है, कभी जल्दी जाना है तो फोन कर लेना। हाँ मैसेज ठीक है। करके छोड़ेगी तो मैं नहीं देखूंगा, देखो ना 200 मैसेज पेंडिंग है देखने के। हाँ तो फोन कर लेना, ज्यादा बेटर है, ठीक है। ठीक है। ओके, चल, बाय।